Anyway, the first two squadrons of AMCA will be delivered with the GE414 engine. Yeah, that AMCA delivery should start by 2034-2035. ये बयान है डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत का और ये एक लाइन भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे साफ आधिकारिक ऐलान है। इस एक बयान ने एमका की डिलीवरी, स्वदेशी एरो इंजन, साफरान डील और एमका मार्क II चारों पर तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एमका की डिलीवरी कब शुरू होगी, स्वदेशी इंजन में कितना समय लगेगा, साफरान एरो इंजन की असली स्थिति क्या है और क्यों डीआरडीओ का ये बयान भारत के डिफेंस इतिहास में गेम चेंजर माना जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान, जब रिपोर्टर ने डीआरडीओ चीफ से सीधा सवाल पूछा। रिपोर्टर ने पूछा, साफरान एरो इंजन का प्रस्ताव अब सीसीएस के पास है, तो आपको क्या लगता है कि ये इंजन कब तक तैयार हो सकता है और क्या इसे एमका मार्क II के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा। और यहीं से शुरू होता है भारत के सबसे महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोग्राम का सबसे ईमानदार जवाब। अब उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। As you are aware, an engine development is a long drawn process. If you look at globally also, any engine development program takes between 10 to 13 years to reach maturity before it can be integrated with the platform. So if the CCS gives us sanction this year, I would assume that by 2035, 36, the engine would be ready for integration. Then it would go through the acceptance trials. We will of course do the development trials of the engine much before with the platform, but the final acceptance trials will start at 2035. Anyway, the first two squadrons of AMCA will be delivered with the GE414 engine. Yeah, that AMCA delivery should start by 2034-2035. अब डीआरडीओ चीफ का ये बयान किसी भी ओवर हाइप से दूर एकदम जमीनी सच्चाई दिखाता है। उन्होंने साफ कहा कि एरो इंजन बनाना दुनिया की सबसे कठिन डिफेंस टेक्नोलॉजी में से एक है। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो या फिर चीन, हर देश को हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन बनाने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगा है और भारत अब उसी कठिन रास्ते पर पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहा है। साफरान के साथ होने वाला ये ज्वाइंट इंजन प्रोग्राम भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये सिर्फ इंजन नहीं, पूरा एरो इंजन इकोसिस्टम तैयार करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एमका प्रोग्राम इंजन के इंतजार में नहीं रुकेगा। डीआरडीओ चीफ ने साफ कर दिया कि एमका की शुरुआती 2 स्क्वाड्रन GE414 इंजन के साथ इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर की जाएंगी। यानी भारत ने एक स्मार्ट और व्यवहारिक रास्ता चुना। पहले प्रोवेन इंजन के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडक्शन और फिर एमका मार्क II में पूरी तरह स्वदेशी साफरान डीआरडीओ इंजन। इसी इंटरव्यू में रिपोर्टर ने एक और अहम सवाल पूछा कि क्या एमका भी 2035 तक आएगा और यहीं पर डीआरडीओ चीफ ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि एमका की डिलीवरी 2034-35 से शुरू हो जाएगी। As you are aware, an engine development is a long drawn process. If you look at globally also, any engine development program takes between 10 to 13 years to reach maturity before it can be integrated with the platform. So if the CCS gives us sanction this year, I would assume that by 2035, 36, the engine would be ready for integration. Then it would go through the acceptance trials. We will of course do the development trials of the engine much before with the platform, but the final acceptance trials will start at 2035. Anyway, the first 2 squadrons of AMCA will be delivered with the GE414 engine. Yeah, that AMCA delivery should start by 2034-2035. यानी पहली बार भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी टाइमिंग आधिकारिक तौर पर कंफर्म हो चुकी है। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ है। साल 2034-35 में एमका की पहली डिलीवरी होगी GE414 इंजन के साथ।
फिर साल 2035-36 में साफरान डीआरडीओ स्वदेशी हाई थ्रस्ट एरो इंजन तैयार करेंगे और फिर एमका मार्क II ज्यादा ताकत, ज्यादा स्टेल्थ और ज्यादा स्वदेशी कंटेंट के साथ सामने आएगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की खबर नहीं है, ये खबर है भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की। एमका के साथ भारत 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा, हाई थ्रस्ट जेट इंजन टेक्नोलॉजी सीखेगा और भविष्य के 6th जेन प्रोग्राम की नींव रखेगा। डीआरडीओ का ये बयान कोई राजनीतिक दावा नहीं है, कोई सोशल मीडिया अफवाह नहीं है, ये एक रियलिस्टिक, टाइम बाउंड और प्रोफेशनल रोड मैप है। खैर, एमका अब सिर्फ सपना नहीं है, अब ये ड्राइंग बोर्ड से निकलकर कैलेंडर पर आ चुका है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से एमका पर ऐलान हो चुका है, उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।